नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाली है बिकॉज आज हम डिस्कस करने वाले हैं चाइना और यूगर मुस्लिम्स के बारे में। देखो, आप सबको पता है कि चाइना यूगर मुस्लिम्स के साथ बहुत बुरा बर्ताव करता है, उनके सारे बेसिक ह्यूमन राइट्स भी छीन लेता है और कई बार जो यूगर मुस्लिम जहां पर रहते हैं जिनजियांग प्रोविंस में, वहां पर बहुत नर्वस क्रैकडाउन कर देता है। एकदम लॉकडाउन जैसी सिचुएशन हो जाती है, सारी दुकानें बंद हो जाती हैं और वहां पर मॉस्क के ऊपर चाइनीज झंडा लगा दिया जाता है। ये सारी चीजें करते आया है चाइना बहुत पहले से और अभी भी कल उसने यही किया है और इसी से रिलेटेड ये आज का आर्टिकल है। लेकिन आज इस आर्टिकल में सिर्फ कल की न्यूज को नहीं समझेंगे, वो न्यूज तो एक कॉन्टेक्स्ट है, लेकिन उस कॉन्टेक्स्ट के साथ चाइना ऐसा करता क्यों है यूगर मुस्लिम्स के साथ, प्रॉब्लम क्या है चाइना को यूगर मुस्लिम से, इस बात को समझेंगे। और उसके साथ साथ जो जिनजियांग प्रोविंस का पूरा इंपॉर्टेंस है चाइना के पॉइंट ऑफ व्यू से, उसको भी बहुत डिटेल में आज इस वीडियो के अंदर में हम समझने वाले हैं। ये हमारी अगेन करंट अफेयर सीरीज की यानी कि ग्लोबल टॉक्स की सेकंड वीडियो है। आई होप आपको ये पूरा सीरीज अच्छा लग रहा होगा। आप कमेंट करके जरूर से अपना फीडबैक देते रहिएगा। कल के जो बहुत पॉजिटिव फीडबैक्स आए थे उसी के बेसिस पर आज इस पूरे सीरीज को कंटिन्यू किया जा रहा है। तो आई होप आप ये पूरी सीरीज अच्छे से फॉलो कर रहे हैं। तो अब वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले जो हमारी अनाउंसमेंट दैट हमारा व्हाट्सएप चैनल लॉन्च किया गया है और इस व्हाट्सएप चैनल की लिंक हमने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दी है। जब आप इस लिंक पर क्लिक करोगे तो कुछ ऐसा इंटरफेस आपको दिखाई देगा। यहाँ ऊपर जो फॉलो का बटन है इस पर क्लिक कर लीजिएगा तो आप इस चैनल पर ज्वाइन हो जाएंगे और उसके साथ साथ ही जो बेल का आइकॉन है इसको जरूर से दबा लीजिएगा, तो आपको जो भी रेगुलर अपडेट्स इस चैनल पर आते हैं वो तुरंत मिल जाएंगे। ये चैनल जो है वो आपके पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है बिकॉज यहाँ पे हम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो भी इंपॉर्टेंट पीडीएफ्स हमारी होती हैं उनको तुरंत पोस्ट किया करते हैं और उसके साथ साथ जो इंफॉर्मेटिव वीडियोस की लिंक है उसको भी यहाँ पर पोस्ट किया जाता है। अब आइए समझते हैं हुआ क्या है चाइना के अंदर में। देखो, चाइना में ये यूगर मुस्लिम्स हैं जो आपको अपनी स्क्रीन पर दिख रहे हैं ये लोग, और ये यूगर मुस्लिम्स के रिलेटेड चाइना के ऊपर ये हमेशा इल्जाम लगता है कि चाइना ने इनका बहुत बड़ा जेनोसाइड भी किया है। और ये जेनोसाइड कब किया? ये 2017 में किया है और हमेशा से चाइना को इन यूगर मुस्लिम से प्रॉब्लम रही है। एक्चुअल में 2017 में क्या हुआ था कि ये यूगर मुस्लिम्स जो हैं इन्होंने प्रोटेस्ट किया था चाइनीज गवर्नमेंट के खिलाफ। उस प्रोटेस्ट को क्रैकडाउन करने के लिए चाइना ने जबरदस्त वहां पर फोर्स का यूज किया था पूरे जिनजियांग प्रोविंस के अंदर में, और उसमें बताया जाता है कि कई सारे लोग जो यूगर मुस्लिम्स थे वो मारे गए थे। इवन ये भी कहा जाता है चाइना के ऊपर ये भी इल्जाम है कि चाइना ने ऑलमोस्ट 1 मिलियन यूगर मुस्लिम्स को उठा करके अपने री एजुकेशन कैंप्स में डाल दिया है। जिसको ये चाइना री एजुकेशन कैंप्स कहता है उसको आप समझ सकते हो, इजी भाषा में डिटेंशन सेंटर ही है वो। और वहां पर उठा करके इनको डाल देता है और कहता है कि हम तो इनको री एजुकेट कर रहे हैं। बेसिकली चाइना चाहता क्या है यूगर मुस्लिम से, आप समझना इस पूरी थ्योरी को। चाइना इनका सिनिसाइजेशन करना चाहता है, यानी कि इस्लाम का सिनिसाइजेशन करना चाहता है। अच्छा देखो, हर धर्म का अपना प्रोपोगेट करने का एक तरीका होता है। तो वैसे इस्लाम में लोग मॉस्क जाते हैं, वहां पर नमाज पढ़ते हैं। जैसे हम हिंदू हैं तो हम मंदिर जाते हैं, पूजा करते हैं, क्रिश्चियन चर्च जाते हैं, ऐसे ही इस्लाम में मॉस्क जाकर के नमाज पढ़ते हैं। अब चाइना जो है वो किसी भी रिलीजन को पनपने नहीं देना चाहता है। चाइना के अंदर में आपको पता है चाइना एक कम्युनिस्ट कंट्री है और कम्युनिस्ट कंट्री जो है वो कभी भी किसी रिलीजन को प्रमोट नहीं करना चाहती। इसी कड़ी में वो बेसिकली क्या चाहते हैं कि इस्लाम को डायरेक्ट अगर हम हर्ट करेंगे या हार्म करेंगे या उसको मॉस्क को तोड़ेंगे या उनको कुछ करेंगे तो पूरे वर्ल्ड वाइड पूरा प्रोटेस्ट शुरू हो जाएगा। तो हमें क्या करना है, हमें इस्लाम को सिर्फ चाइनीज कल्चर में बदल देना, उसके बाद खुद वो विलुप्त हो जाएगा। तो इसी पूरे इस्लाम को चाइनीज कल्चर में बदलने को सिनिसाइजेशन कहते हैं वो लोग। और ये वर्ड सिनिसाइजेशन सीनो से आया, आपको पता होगा कि चाइनीज को सीनो कहा जाता है, सीनो रशिया वॉर, सीनो इंडिया वॉर आपने सुना होगा। तो ये सीनो वर्ड से सिनिसाइजेशन बना है। इसका मतलब है कि चाइनीज कल्चर में इनको ओवरटर्न कर दो और एक बार चाइनीज कल्चर में ये ओवरटर्न हो गए तो फिर इनका खुद भी विलुप्ति हो जाएगी, खुद ही ये बदल जाएंगे पूरा चाइनीज तरीके से और खुद भी कम्युनिस्ट हो जाएंगे ये अपने थॉट प्रोसेस में। तो ये चाइना करना चाहता है। अब एक्चुअल में चाइना ने ये करने के लिए क्या शुरू किया है, जो जिनजियांग प्रोविंस में बहुत सारे कैंप्स बनाना शुरू किए हैं। अगर आप देखोगे तो ये पूरा जिनजियांग प्रोविंस का मैप है। ये 2015 में पूरा आपको खाली एरिया दिख रहा है, लेकिन 2018 में यहाँ पे कुछ कुछ कैंप्स बने दिख रहे हैं। 2020 में पूरा देखो भर दिया है कैंप से। ये बेसिकली इसको चाइना कहता है ये री एजुकेशन सेंटर्स हैं और यहीं पर इन यूगर मुस्लिम्स को डिटेन करके यहाँ पर जबरदस्ती डाल दिया जाता है। बेसिकली कुछ नहीं, उनको उनके कुरान, उनके हदीत को पढ़ने से रोका जाता है और उनको चाइनीज किताबें और चाइनीज फिलॉसफी पढ़ाई जाती है ताकि जो इनका पूरा माइंडसेट है वो एक कम्युनिस्ट माइंडसेट हो जाए। अब ये चाइना करता क्यों है इसको समझना। पहले आप समझना कि ये यूगर मुस्लिम्स हैं कौन। एक्चुअल में ये यूगर मुस्लिम एक एथनिक ग्रुप है, यूगर। अब ये इनका बहुत क्लोज रिलेशन है मंगोलियन से। तो ये जो यूगर थे एथनिक ग्रुप, ये जब इस्लाम इन्होंने एक्सेप्ट किया तो इनको यूगर मुस्लिम्स बोला जाने लगा। और ये इनके साथ प्रॉब्लम ये है कि एक तो ये अपने रिलीजन को प्रोपोगेट करते हैं, दूसरा ये भाषा भी चाइनीज से अलग बोलते हैं, ये वहां पर टर्किश भाषा बोलते हैं और इनका जो बहुत क्लोज कोऑर्डिनेशन है सेंट्रल एशिया के साथ। तो चाइना को हमेशा यही डर रहता है कि कहीं ये प्रोटेस्ट करें सेंट्रल एशियंस के साथ मिलकर के और मुस्लिम्स के सपोर्ट से ये जो जिनजियांग प्रोविंस को अलग ना कर लें चाइना से, क्योंकि जिनजियांग का एक ऑटोनॉमस रीजन है और वो कहने की बात है ऑटोनॉमस रीजन, वहां पर इतनी फोर्स रहती है चाइना की कि वहां पर बेसिक ह्यूमन राइट्स भी नहीं है जिनजियांग प्रोविंस के अंदर में। तो यही जो यूगर मुस्लिम्स हैं ये बेसिकली जिनजियांग प्रोविंस में रहते हैं और जिनजियांग प्रोविंस जो है वो चाइना के यहाँ पर नॉर्थ वेस्टर्न वाले पार्ट में पड़ता है और यहाँ पर 90% जो पॉपुलेशन है वो इन्हीं यूगर मुस्लिम्स की है। अब चाइना के लिए जिनजियांग प्रोविंस काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये इंपॉर्टेंट क्यों है चाइना के लिए? बिकॉज यहाँ पर पूरी दुनिया का 5th लार्जेस्ट कॉटन प्रोडक्शन होता है और चाइना के ऊपर ये इल्जाम भी लगता है कि जो कॉटन प्रोडक्शन होता है इस पूरे जिनजियांग प्रोविंस के अंदर में ये चाइना फोर्स्ड लेबर से करवाता है, यानी कि इन्हीं यूगर मुस्लिम्स को पकड़ करके जबरदस्ती अपने कॉटन फील्ड्स में काम करवाता है। अब जो क्रैकडाउन चाइना ने कल करा है वो क्रैकडाउन इसी वजह से किया है। अब आप इसको समझना थोड़ा सा।
चाइना नहीं चाहता कि यहाँ पर जो उसकी इकोनॉमी पे जो हार्म हो वो यूगर मुस्लिम्स की वजह से हो। क्यों? क्योंकि अभी पता है चाइना को कि जो कॉटन का सीजन है, जो सीड सोइंग का, वो लेट मार्च या अप्रैल के स्टार्टिंग में है। तो अब लेट मार्च में तो इनका रमजान का महीना शुरू हो जाएगा और ये लोग अपने धर्म को प्रोपोगेट करने लगेंगे, नमाज पढ़ने लगेंगे और सारी रमजान का पूरी प्रक्रिया करने लगेंगे, उसमें इन्वॉल्व हो जाएंगे, तो उसका इंपैक्ट कॉटन फील्ड्स के, कॉटन फार्मिंग पे गिरेगा। चाइना ये बिल्कुल भी नहीं चाहता। और दूसरा, ये क्रैकडाउन करके वो नहीं चाहता कि इतनी बड़ी जनता मुस्लिम्स की, यूगर मुस्लिम्स की मॉस्क में जुटे ताकि फिर से कोई प्रोटेस्ट स्पार्क हो जाए। और इसीलिए चाइना ने पहले ही रमजान शुरू होने से पहले ही पूरा क्रैकडाउन कर दिया, पूरा लॉकडाउन कर दिया है और वहां पर कई तरीके के रिस्ट्रिक्शंस भी लगा दिए हैं इन मुस्लिम्स के ऊपर। तो आप समझ सकते हो कि इंडिया को इतना ज्यादा सेकुलर क्यों बोला जाता है, क्योंकि आप कंपेयर जिससे चाइना से करते हैं लोग, वो चाइना का हाल देख लीजिए कि वहां के यूगर मुस्लिम्स का क्या हाल है। बेसिक ह्यूमन राइट्स भी नहीं है, रिलीजियस राइट्स तो बहुत दूर की बात है। तो ये पूरा आर्टिकल था चाइना से रिलेटेड, जो चाइना कर रहा है यूगर मुस्लिम्स के साथ पूरे जिंजियांग प्रोविंस के अंदर में। अच्छा, जिंजियांग प्रोविंस का जो डेजर्ट है ना, ये पूरा डेजर्ट वाला एरिया, यहाँ पर कुछ है नहीं और डेजर्ट के अलावा यहाँ पर कॉटन फार्मिंग होती है। और दूसरा जो इंपॉर्टेंस है इस एरिया का, वो इसलिए भी है कि सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री में देखो सैंड का यूज होता है और ये सैंड उसको जिंजियांग प्रोविंस से मिलता है। तो इसलिए भी ये जिंजियांग प्रोविंस काफी इंपॉर्टेंट है चाइना के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब चाइना के जो मिनिस्टर हैं जिंजियांग प्रोविंस के, वो तो ये बोल रहे हैं कि हम तो टूरिज्म को एक्सेप्ट कर रहे हैं। अब ये बताओ, मतलब ये तो कॉमन सेंस वाली बात है, वहां के अपनी जनता का हाल इतना बुरा है, वहां टूरिस्ट जाएगा तो उसको क्या करेंगे, पता नहीं कहाँ कौन से डिटेंशन सेंटर में उसको उठा करके डाल देंगे। तो ये चाइना का पूरा सही रूप है और इसके लिए चाइना को बहुत ज्यादा कंडेम भी किया जाता है पूरे वर्ल्ड के अंदर में, कि वो आज के जमाने में भी फोर्स लेबर करवा रहा है अपनी कंट्री के अंदर में। तो कहते हैं ना कि ब्रिटिशर्स ने सबसे ज्यादा एक्सप्लॉइट किसको किया, खुद ब्रिटिशर्स को किया है। एक्चुअल में ब्रिटिश में भी यही हुआ था, वहां पर सबसे ज्यादा एक्सप्लॉइट लोग कहते हैं इंडिया को किया, उसको किया, लेकिन ब्रिटिशर्स ने, आप जाकर के पढ़ना, सबसे ज्यादा एक्सप्लॉइट ब्रिटिशर्स को ही किया। उसी तरीके से चाइना का भी हाल है, इन्होंने सबसे ज्यादा एक्सप्लॉइट अपनी जनता को किया है। और इनकी जो सेंट्रल थीम है, सेंट्रल आइडिया है, वो है इकोनॉमी। कम्युनिज्म का भी सेंट्रल आइडिया इकोनॉमी है, सबसे बेसिक आइडिया। तो ये इकोनॉमी पे ही पूरा ध्यान देना चाहते हैं, ये नहीं चाहते हैं किसी तरीके का कोई रिलीजन पनपे चाइना के अंदर में। तो आई होप आपको ये पूरा वीडियो सिनिसाइजेशन ऑफ इस्लाम समझ में आया होगा, आपको समझ में आ गया होगा जो कल का क्रैकडाउन है चाइना ने जो करा है जिंजियांग प्रोविंस के अंदर में, वो क्यों किया है। आज के लिए इतना ही, आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।